गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल यानी टेंस, जिसको आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो। काल से यानी कि समय का पता चलता है, कौन सा कार्य किस समय हो रहा है, या हो चुका है या आगे होगा। तो इसमें हो जाएगा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब देखिए, रेलगाड़ी जा रही थी, दुकानें खुली हुई हैं, कल स्कूल बंद रहेगा। इन वाक्यों की क्रियाओं जा रही थी, खुली हुई है, बंद रहेगा से क्रम से कार्य के पूर्ण हो जाने, अभी जारी रहने और भविष्य में होने के विषय में पता चलता है। यानी कि क्रियाओं के काम होने के समय का काल कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब देखिए, काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट और भविष्यत काल फ्यूचर। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भूतकाल यानी कि जो कार्य समय से, मतलब हम जिस समय में हम जी रहे हैं उससे पहले जो कार्य हो चुका है उसको हम कहेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। खिलाड़ी खेल रहे थे, किसान फसल काट चुके थे, वर्षा थम गई, शेर ने शिकार किया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद। यहाँ हम देखिए मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि क्या होता है। सामान्य भूतकाल यानी कि जो सामान्य रूप से जो कार्य हो चुका है वो आएगा इसमें। अब आप कहोगे कि सामान्य और पूर्ण तो सेम से ही होते हैं, तो इनमें भी फ़र्क होता है। सामान्य भूतकाल में तो धातु के साथ आ, ए, ई और ई जोड़ा जाता है। और पूर्ण भूतकाल में, अभी चलो हम पूर्ण भूतकाल बाद में बताएंगे। तो ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आ, ये, आ, ए, ये, ई और ई मतलब ई के अनुस्वार लगा हुआ। इन शब्दों को धातु में जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं वो सामान्य भूतकाल में आते हैं। लता ने कई गीत सुनाए, अब यहाँ आ गया ये लगा हुआ। अमृता ने मणिपुरी नृत्य किया, यानी कि या आ गया यहाँ पे। ज्ञानदेव ने पुरस्कार पाया आ गया। गोविंद ने खिड़की खोली, तो इसमें ई आ गई। अब यहाँ देखिए, जैसे धातु, जैसे पी धातु लिया हमने तो पिया, पीना, और जैसे पीई। अब जैसे देख से देखना, देखी, कूद से कूदना, कूदी, कूद। इस तरह से हम इनमें धातु में ये शब्द जोड़ देंगे तो इनसे हम सामान्य भूतकाल बना सकते हैं। आ, ये, आ, ए, ये, ई और ई। इस तरह से हमारा ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी कि कार्य शुरू तो हुआ था भूतकाल में और वो ख़त्म हुआ है वर्तमान में। जब वर्तमान शुरू हुआ यानी कि वो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो उसके लिए आएगा आसन्न भूतकाल। जैसे इसके उदाहरण देखिए, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, संगीता कार से आई है, नेताजी भाषण देकर आए हैं, मैंने जूते पॉलिश करके देखे हैं। अब यहाँ देखिए, किसी है पे तो अनुस्वार है और किसी पे नहीं है। यानी कि जो बहुवचन में होते हैं उनमें तो है लगता है, यानी कि अनुस्वार लगता है, और जो एक वचन में होते हैं उनमें अनुस्वार नहीं लगता है पे।
इस तरह से अब जैसे नेताजी भाषण देकर, लेकिन जो नेताजी जैसे हम सम्मान्य जो बड़े लोग हैं उनको सम्मान देकर जब हम बात करते हैं तो वो बहुवचन में आता है। तो इस तरह से जूते यानी कि बहुवचन में हैं। विद्यार्थी, तो ये बहुत सारे विद्यार्थी और संगीता अकेली है। तो यहाँ है पे ये इनमें फ़र्क होता है कि एक वचन के साथ अनुस्वार नहीं लगता, बहुवचन के साथ अनुस्वार लगता है। और इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे कि जो कार्य भूतकाल में पूरा हुआ था और वर्तमान काल में जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और वर्तमान काल में पूरा हुआ है, उन शब्दों में आसन्न भूतकाल आता है। अब देखिए पूर्ण भूतकाल, वहाँ हमने बताया था कि पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल समान से होते हैं, लेकिन देखिए क्या फ़र्क है इनमें। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है। सामान्य में क्या होता है कि सामान्य सी बात होती है कि लता ने कई गीत सुनाए, यानी कि अभी अभी सुनाए हैं, तो वो सामान्य हो गया। और इसमें पूर्ण यानी कि जो पहले ही पूरा हो चुका है। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे। तो इनसे जो सेंटेंस बनेंगे वो पूर्ण भूतकाल में आएंगे। चोर भाग चुका था, बाजार बंद हो गया था, पूरियाँ खाई जा चुकी थी, टिकटें बिक गई थी। तो यहाँ इस तरह से अब देखिए ये अनुस्वार इसमें भी यही होगा कि बहुवचन में जब लगाएंगे तो थी के ऊपर अनुस्वार लग रहा है। पूरियाँ बहुवचन में है तो यहाँ भी अनुस्वार है। चोर भाग चुका था तो ये एक वचन है, इसलिए यहाँ वैसे भी ये एक वचन है तो था आएगा। जब एक वचन हम बोलेंगे तो वहाँ अनुस्वार नहीं लगेगा और बहुवचन में थी के ऊपर भी अनुस्वार लगेगा। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी कि जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर भी पूरा न होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। राम लीला हो रही थी। अब इसमें क्या होता है अपूर्ण भूतकाल में कि हमने जब तक देखी थी तब तक तो हो रही थी, वो हमारे सामने पूरी नहीं हुई थी। नाटक दिखाया जा रहा था, गायिकाएं गा रही थी, कर्मचारी कार्यालय जा रहे थे। अब यहाँ देखिए जैसे अभी हमने बताया था कि चुका था, चुकी थी, हो गया था, यहाँ तो गया था और यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह से यहाँ सेंटेंस बनेंगे, लेकिन ये अपूर्ण भूतकाल होगा। अब देखिए इसकी पहचान मूल धातु के साथ रहा, रही और रहे, था, थी, थे, ये लगे हुए मिलेंगे, तभी ये अपूर्ण भूतकाल से सेंटेंस बनेंगे। वह गा रहा था, वह गा रही थी, वे गा रहे थे, एक वचन, बहुवचन, ऐसे ये इसमें हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट संदिग्ध भूतकाल, संदेह, जहाँ संदिग्ध होती है, संदेह होता है, वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है कि उसमें कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पूरा हुआ होगा या नहीं, इसमें ये रहता है संदिग्ध में। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सुधांशु भजन गा चुका होगा, यानी कि हम जब तक आए थे तो भजन चल रहे थे, अब वो पूरे हो गए होंगे, वो गा चुका होगा। सहेलियां गप्पे लगा चुकी होंगी, भिखारी ने भीख मांगी होगी, सेठ जी होटल में पहुंच गए होंगे। अब यहाँ सेंटेंस कैसे बनेंगे, होगा, होगी, होंगे। तो इस तरह से संदिग्ध भूतकाल में सेंटेंस बनेंगे जिनमें संदेह हो कि पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो चुके होंगे वो कार्य। हेतु हेतुमद भूतकाल, इसमें यह है कि क्रिया से जो मतलब कार्य तो पूरा होना था लेकिन किसी कारणवश वो कार्य पूरा नहीं हुआ, तो उसमें हेतु हेतुमद भूतकाल आएगा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण वह न हो सका, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, दीपक परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, यानी कि वो फेल हो गया अगर उसने परिश्रम नहीं किया।
यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो रोगी न मरता। कि कार्य भूतकाल में, क्रिया के आधार पर कार्य भूतकाल में होना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हुआ तो वहाँ हमें हेतु मद का प्रयोग करना होगा। दीपक परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। ऐसे और उदाहरण देखिए इसके। यदि वर्षा हो जाती तो अकाल न पड़ता। यदि पौधों में रोज पानी देते तो वे सूखते नहीं। इन वाक्यों की पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है कि एक कार्य होता तो ही दूसरा कार्य पूर्ण होता। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यदि अतीत में पहला कार्य होता तो दूसरा भी हो जाता। ये हेतुमद भूतकाल की क्रिया होती हैं। सामान्य भूत और पूर्ण भूत में अंतर देखिए। सामान्य भूत के साथ था, थी, थे जोड़ देने पर पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे राम बाजार गया, राम बाजार गया था। शबरी बेर लाई, शबरी बेर लाई थी। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। इस तरह से बच्चों इनमें सामान्य भूतकाल में और पूर्ण भूतकाल में अंतर होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त भूतकाल के उपभेद लिखिए। तारे चमक रहे थे। अब आपको यहाँ ये छांट के बताने हैं कि कौन से सेंटेंस में कौन सा काल है। लड़कियों ने कविताएं सुनाई। वर्षा बंद हुई है। वे यहाँ कल आए होंगे। रोगी खाना खाता तो उसे ताकत मिलती। छिपकली गिरी। रामलीला हो रही थी। काल परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए। बच्ची रो रही है, सामान्य भूतकाल में लिखना है। बच्चे खेल रहे थे, पूर्ण भूतकाल। माया ने चित्र बनाया, अपूर्ण भूतकाल। गाड़ी आ रही थी, संदिग्ध भूतकाल। मैंने खाना खाया है, पूर्ण भूतकाल। रमेश चला गया, पूर्ण भूतकाल। तो ये अभी हमने जो पढ़े हैं ये भूतकाल में आएंगे। आगे हम वर्तमान काल कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आपको अभी इन्हीं क्वेश्चंस को करना है और इनके आंसर लिख के अपने नोट्स बना सकते हो आप। वर्तमान काल हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद।